जानते हैं इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री, और इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है, उस प्रकार हम आपके लिए प्रतिदिन वचन की तैयारी करके आते हैं। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता परमेश्वर की, बोलो शांतिदाता की। हालेलुया। आज के मेरा विषय है, टॉपिक है कि दशवांश क्यों दूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जन का प्रश्न होता है कि मैं दशवांश दूं कि नहीं दूं। बोलो, दूं क्या नहीं दूं, पहला सवाल। दूसरा, दशवांश नहीं दूंगा तो क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं दशवांश नहीं दोगे तुम ठीक नहीं होगा, यीशु तुमसे प्रेम नहीं करेगा, और तुम दशवांश नहीं दोगे श्राप आएगा, बीमारी आएगी, ये आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये आज कई लोगों के दिल में ऐसा चलता है कि हम नहीं देते हैं तो शायद क्या हो रहा है, और जो देते हैं तो बोलते हैं दे रहा हूं तो क्या हो रहा है। दोनों के लिए प्रश्न है। कई लोग पूछते हैं, कई पास्टर बोलते हैं नहीं दोगे श्राप आएगा, नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मैं आज बताऊंगा नहीं देने। कुछ लोग कहते हैं मैं अनुग्रह में चल रहा हूं, किसमें? अभी हमें दशवांश देने की जरूरत नहीं है। सबका प्रश्न आज हम बताएंगे। कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? ओके। और हम बाइबल से देखेंगे देना चाहिए कि नहीं। दूसरा सवाल, दशवांश की शुरुआत किसने किया? किसको पता है? 1 2 जन, 3 जन, 4 जन, और बाकी के किसी को पता नहीं है। मैंने क्या पूछा, फिर से पूछूं, दशवांश की शुरुआत किसने किया? ये रूल्स किसने लाया? और ये चर्च में रूल्स क्यों आया? हालेलुया। ठीक है, आज ये सब बातें को हम आपके करीब लाएंगे। मैं तो कहता हूं दशवांश देना नहीं चाहिए। ठीक है, बोलो आप लोग इस पे एग्री हो? देना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर के कलाम से हम एक एक बातों को देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 14 और उसका 19 से 20 तक पढ़िए जरा ध्यान पूर्वक से। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सभी लोग इस पे ध्यान देना, स्क्रीन पे, और आप उस पे पेन कागज लो और लिखो। हालेलुया। क्योंकि आपको सुनना है ना, देना है कि नहीं देना है, नहीं देने से क्या होता है और देने से क्या होता है। क्या हम ऐसे ही बीमार रह जाएंगे? क्या तकलीफ है? क्यों दूं? मेहनत मैं करता, धूप में तकलीफ मैं करता, क्यों दूं? कई लोगों के ये बात का सवाल है। कई लोग देते देते रुक गए, कई लोग देते देते रुक गए और कई साल से नहीं दे रहे। कई लोग देते हैं तो क्या होता है, आज सारी बातों को क्लीन कर दिया जाएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, पढ़िए। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। ये अब्राहम का आशीर्वाद कौन दिया? किसको पता है? परमेश्वर ने नहीं दिया भैया। पढ़ो, पढ़ लो भैया, एक बार पढ़ लो तब बताते हैं। और हाँ, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, हाँ, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हाँ, तू धन्य हो, हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। एक कौन कह रहा है? एक याजक, बोलो याजक। उसका नाम क्या है? मलकीसिदक। वो क्या कह रहा है? धन्य हो परम प्रधान के परमेश्वर, जिसने द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया।
तू महान है। वो परमेश्वर महान है जिसने सारे दुश्मनों को तेरे बस में कर दिया। इसका मतलब अब्राहम क्या कर रहा था? बोलो हालेलुया। कितने लोग समझे? वो युद्ध में जीत के आया था। क्या आया था? युद्ध में जीत के आया था। और जीता हुआ व्यक्ति को मलकीसिदक आशीष दे रहा है। और कैसा पढ़ रहा, कैसा आशीष दे रहा है, उसे ध्यान से सुनो, पढ़ो एक बार और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, अब्राहम के ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तू धन्य है। आशीष कौन दे रहा? मलकीसिदक आशीष दे रहा। और आगे देखो, हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर और दिया है। जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे बस में कर दिया। हाँ, तब अब्राहम ने हाँ, उसको सब वस्तुओं का 10 दिया। सब वस्तुओं को 10 दिया। तो किसने शुरुआत किया? और किसको दिया? मलकीसिदक को। और मलकीसिदक जो था, ये कौन था? परमेश्वर के एक भक्त, अच्छा भक्त परमेश्वर का। और वहां पर बाइबल ये कहती है कि ये लड़ाइयों में जीता और लूटा हुआ सारे धन लेके आया अब्राहम। और जब ये आशीष दिया तो लूटे हुए सारे धन, और उसमें लिखा सभी वस्तुओं का, बोलो एक बार, सभी वस्तुओं को 10 दिया। बोलो हालेलुया। किसको दिया? मलकीसिदक को। क्यों दिया? क्योंकि उसने क्या दिया था? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, क्या दिया था? उसके बदले में क्यों दिया उसने 10? क्योंकि उसने क्या दिया था? आशीष। हालेलुया। आशीष के बदले में क्या दिया उसने? 10। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है जब अब्राहम को आशीष दिया, वो फलवंत हो गया और भी आशीषित हो गया। इसलिए उसने क्या किया? अपने लूटे हुए सारे धनों का 10% उनको दिया। ये रूल्स कहां शुरुआत हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रूल्स किसने शुरुआत किया? अब्राहम ने। मेरे प्रिय भाई बहन, जब शुरुआत वहां हुआ तो ये 10 शुरुआत कहां है? पुराने नेम से। तो बहुत से लोग कहते हैं ये तो पुराने नेम में है। तो हम और भी आगे देखेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़े हुए, मलाकी अध्याय 3 वचन 10। यहां पर मलकीसिदक को 10 दिया। तो ये तो बोलते हैं मलकीसिदक को 10 दिया ना, अब्राहम ने दिया। हमारे लिए प्रभु थोड़ी बोला। तो आगे हम पढ़ के देखते हैं, पढ़िए 3:10। सारे 10 भंडार में ले आओ। ये कौन बोल रहा है? मलाकी। कौन बोल रहा है? इसका मतलब ये भी परमेश्वर के क्या है? भक्त। जो बातें वो वहां पुराने नेम बोला, ये पुराने नेम में आगे आकर यही बात कर रहा है। सारे 10 भंडार में लाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुम लाकर मुझे परखो। यानी परमेश्वर को तुमको परखना है, ना कि पास्टर, ना तो लीडर, ना तो किसी और को। सारे 10 पढ़ो। मेरे सारे 10 भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि, और सेनाओं की यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, और ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की बारिश करता हूं कि नहीं। नहीं। इसका मतलब आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार की बारिश करता हूं कि नहीं। अब यही बात मलाकी में भी आ रहा है कि तुम ऐसा देकर मुझे परखो। प्रभु क्या कह रहा है? देकर मुझे परखो, न कि पास्टर को।
आप किसको दे रहे हो? प्रभु को। किसे देख के दे रहे हो? प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करके मुझे परखो तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? अपरंपार की आशीष करूंगा। फिर वहां पर क्या देता है? आशीष। देखो वहां पर भी आशीष और यहां पर भी आशीष। मलकीसेदेक क्या दिया था? आशीष। और अब्राहम ने क्या दिया था? दशवांश। हालेलुया। अब हम मत्ती 10:8 पढ़ेंगे, इस पे सुनेंगे क्या कहता है वचन, जरा ध्यान पूर्वक से। बीमारों को चंगा करो। अब देखिए यहां पे एक सवाल उठता है कि बहुत से लोग, बोलो बहुत से लोग कहते हैं कि ले हैंडिंग, हमारे पास फोन आता है और बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर जी ले हैंडिंग करने के आप कितना चार्ज लेते हो? मैंने कहा फ्री में मिला है, मैं तो फ्री में ले हैंडिंग करता हूं। तो बहुत से यूट्यूब पे है, कई भी प्रभु का दास ऐसा हैं जो पैसा लेके आशीष देते हैं। क्या करके? पैसा लेकर। बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती कि आप पैसा लेकर आशीष दो। ध्यान से सुनो, ध्यान से। कई लोग कहते हैं ले हैंडिंग करूंगा तो मेरा इतना चार्ज है, वो नहीं बोलते, उनके अगल बगल वाले बोलकर पहले से तैयार करते हैं। तो ले हैंडिंग के कोई चार्ज नहीं है। जो कहता ले हैंडिंग का चार्ज है, समझो देने वाला भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। आप गलती कर रहे हो जो दे रहे हो, और ले रहे वाले को तो छोड़ दो, आप दोगे तो सामने वाला तो लेगा ही। तो ले हैंडिंग का कोई चार्ज नहीं है। इसमें नीचे पढ़ेंगे हम, मिलेगा, पढ़ो। मरे हुओं को जिलाओ। हाँ, क्या लिखा? मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ी को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है। हाँ, सेत मेत पाया है, सेत में दो। सेत मेत में दो। यानी गिफ्ट जो है पैसे से नहीं है, किससे है? फ्री। और किसने? परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने हमें गिफ्ट दिया है, हाथ रख के आशीष देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। इसका मतलब प्रार्थना करने का कोई चार्ज नहीं है। प्रार्थना करने का कोई चार्ज, इसका मतलब आप आजाद हो, आप पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सही बात है कि नहीं? प्रार्थना करने का कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई कहता है इतना दोगे तो मैं करूंगा, मैं कई जगह सुना हूं कि आपको खड़ा करेंगे, कितना है इनकम? बोले इतना। आपका दशवांश इतना होता, क्यों नहीं देते? पूछते, गलत है। हम मांग नहीं सकते, वो स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। बोलो। कोई लोग कहता होगा यीशु मसीह मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं दशवांश नहीं देता इसलिए मुझे यीशु प्रेम नहीं करता। ये आपका भूल है। यीशु आपसे प्रेम करता है। आगे हम सब बताएंगे, यीशु आपसे प्रेम करता है, ये बात को ध्यान रखो। मुक्त में मिला है, मुक्त में बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को चंगा छुटकारा दो। सभी के लिए हमें फ्री ऑफ चार्ज दिया है काम करने के लिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ले हैंडिंग फ्री। बोलो। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला ले हैंडिंग का हम 5 चार्ज लेंगे। बहुत जगह सिस्टम है, प्रभु ने आशीष दे। यहां पे लिखा फ्री में मिला। कैसा? फ्री में लो। आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो। क्या हो? बोलो हम स्वतंत्र है। यीशु हमसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, तब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा हमें देना चाहिए कि नहीं। आपके आज बुद्धि खुल जाएगी। प्रेरितों के पत्री अध्याय 8 वचन 18 से 20 तक पढ़िए। प्रेरित 8 का 18 से 20 तक पढ़िए। जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। हाँ, क्या होता है? हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। यानी प्रेरित लोग हाथ रखेंगे, पवित्र आत्मा मिल रहा है। बोलो मिल रहा है। वो फ्री अप है। हमने हाथ रखा, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, वो फ्री अप है, लेकिन हम उसका चार्ज नहीं कर सकते।
वो स्वयं की इच्छा है देना या नहीं देना। यहां पर साफ होते जा रहा बात। लेकिन वहां पर एक शमौन जादूगर है, वो देखा कि ये बड़े बड़े काम हो रहा है, पहले हम जादूगरी से कमाते थे, फिर उसने आके कहता है, पढ़ो। तो हाँ, उनके पास रुपए लाकर कहा, और रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो। हाँ, ये पैसा लाके दे रहा है। परमेश्वर का वरदान पैसे से खरीदा नहीं जाता है। अब समझ लीजिए, खड़े हो जाइए भैया। पैसा लेके आया और कहता ये लो और मुझे भी ये वरदान दे दो। पहला हम जादूगरी से कमाते थे, अभी हाथ रख के गिरा के कमा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वरदान पैसे से कोई खरीद नहीं सकता, ये गलत है। ओके, आगे पढ़ो। कि हाँ, जिस किसी पर हाथ रखूं और जिस किसी में हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा वो पाए। पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, पतरस उसे छिड़क दिया। हाँ, पतरस ने उससे कहा, हाँ, तेरे रुपए तेरे तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का क्योंकि तुमने विचार परमेश्वर किया। के दान रुपयों से मोल लेने का आया। तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो जाए। परमेश्वर को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। इसका मतलब आप पैसे से परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। आप सोचोगे पैसा दे के मैं प्रार्थना करा लूं, ये आप नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की सही बोलो। कितने लोग को समझ में आता, हाथ ऊपर करिए। ओके, पढ़िए 20 तक। 20 वाला, पैसे से परमेश्वर का वरदान नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब पैसे का सिस्टम यहां खत्म। अब आगे देखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें देना चाहिए कि नहीं, और कितना देना चाहिए। आखिरी में बताऊंगा कि आपको आखिरी जो वचन होगा कि आपको दशवांश देना चाहिए कि नहीं। एक वचन पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 7। ये आगे हम नए नेम में, अब ये बातें चल रही थी किसमें, पुराने में। तो लोग कहते पुराने नेम में ये सिस्टम था, हम अनुग्रह में आ गए, अब हमको देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको देने की जरूरत नहीं है। पढ़िए 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने, हर एक जन, बोलो हर एक जन, हाथ पकड़ो एक दूसरे को, बोलो हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे। जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी जैसे आप मन में ठाने हो वो काम आपको करना है। जो नहीं देते वो स्वतंत्र है, और जो ठान लिए उनको वैसा करना है। आगे पढ़ो। न कुड़कुड़ के, ना तो कुड़कुड़ से और न दबाव से, ना तो दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। इसका मतलब परमेश्वर का जो भेंट, बोलो भेंट, कुड़कुड़ा को दोगे तो आप नहीं दिए उससे अच्छा है, नहीं दिए उससे अच्छा है। दबाव से, बहुत लोग कहते हैं देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आशीष नहीं मिलेगा, नहीं दोगे बीमारी से नहीं ठीक, नहीं दोगे तो ये नहीं होगा। दबाव, बोलो दबाव। अगर आप दबाव से भी दे रहे तो आपका देना व्यर्थ है। देखो, कुड़कुड़ा के दे रहे तो भी व्यर्थ है, दबाव से दे रहे तो भी व्यर्थ है। और कुछ लोग ये सोचते हैं डर से कि नहीं देंगे तो लीडर देख रहे क्या करेंगे। इसका मतलब आप दबाव से दे रहे, आपका देना व्यर्थ है। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे देते हैं, अब थैली आ गया, देना ही पड़ेगा, तो अभी आप मत दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति का
कुड़कुड़ा के देने वाला परमेश्वर लेता नहीं है। इससे अच्छा क्या है, आप नहीं देना। अभी देखिए, कुड़कुड़ा के, अब एक व्यक्ति है, समझ लीजिए पास्टर के साथ चर्च से जम रहा है। क्या है, जम रहा, बोलो जम रहा है। तो यहां पर उसने दशवांश दिया, आज कुछ कारणवश वो चर्च छोड़ दिया और जाकर ढंढोरा पीटता है, मैंने दशवांश दिया, मैंने दशवांश दिया। तो क्या हुआ, इससे अच्छा उसने नहीं दिया होता तो अच्छा था। कुड़कुड़ा दिया तो जितना साल वो दिया सब कुछ व्यर्थ हो गया। बोलो व्यर्थ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे का हाथ पकड़ के मुस्कुरा के पूछिए, हालेलुया, क्या आप तैयार हो नहीं देना? बोलो। और देने वाला, पढ़ लीजिए एक बार लास्ट, हालेलुया, 7 वाला, ध्यान से। किससे प्रसन्न होता परमेश्वर? हर्ष से देने वाले से। अब मुझे एक सवाल बताइए जल्दी जल्दी, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो खुशी से, बोलो खुशी से। अब एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग शादीशुदा है, जरा हाथ उठाइए। ओके। कितने लोग अपनी पत्नी को गिफ्ट दिए हैं? हाँ, हाथ उठाइए, गिफ्ट देने वाले। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, ये बहुत लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, बात ना करो। गिफ्ट क्यों दिया जाता है? मैं सवाल पूछूंगा, बोलिए कोई भी, गिफ्ट क्यों देते हैं? गिफ्ट इसलिए देते हैं, यादगार के लिए देते हैं। अच्छा, और कोई बोले माइक पकड़ लो जल्दी से, कोई माइक दो ना। हाँ, गिफ्ट क्यों दिया जाता है? ये एक उधर 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 उधर, हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए गिफ्ट देते हैं। और उनसे पूछ लीजिए। गिफ्ट देते इसलिए कि जो हमारे साथ संगति में उसको याद करने के लिए, ओके, उसकी इच्छा जाहिर करने के लिए। ओके, और आ जाइए, आइए इधर आइए, और वो बहन को दो। गिफ्ट क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है वो खुशी हो जाए, खुश हो जाए, आनंद से, आनंद उसको मिले, आनंद मिले। आगे, ओके, आ जाओ। अब आप माइक लिए, आप ही बता दो। नहीं, पहले वो नहीं दिए तो बताओ। हाँ, खुशी के लिए। ओके, जाओ बैठ जाओ। अभी आज आपके घर वाली हिसाब लेगी आपसे, चिंता ना करो। हालेलुया। अब मैं आपको साफ बता देता हूं, उसमें क्या लिखा है? हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता। प्रेम, बोलो प्रेम। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है उसे क्या देता है? गिफ्ट। हमने भी दिया हूं, कुछ न कुछ तो दिया है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं। प्रेम करने वाला क्या देता है? गिफ्ट। और हर्ष से जो देता है, इसका मतलब वो यीशु से प्रेम करता है, इसलिए यीशु को देता है। अब समझ में आ गया? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या करता? प्रेम करता है। और जो यीशु से प्रेम करता है वो उसे देगा, और जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो भी देगा, जो अपने बेटे से प्रेम करता है उसको भी गिफ्ट देगा। आगे हम बहुत अच्छी बात बताएंगे, बहुत। और हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वापस पढ़ना नहीं, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस, इसको सुनिए, बहुत बड़ी बात है। मरकुस 12 का 42 और 43, मरकुस अध्याय 12 42 और 43, 2 पद पढ़िए जरा ऊंचे स्वर से। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, हाँ, एक कंगाल विधवा आके 2 दमड़ियां डाल दी, जो एक अधेल के बराबर होती है, एक अधेर के बराबर होती है, डाली। हाँ। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, और चेलों का अपने पास बुला कर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ये जो विधवा है, कंगाल है, इसने सबसे ज्यादा डाला। आमीन। आगे बैठो। हाँ,
मैं तुमसे सच कहता हूँ और मैं तुझसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में मंदिर के भंडार में डालने वालों में से डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने इस कंगाल विधवा से सबसे बढ़कर डाला है। इसने सबसे बढ़कर डाला है। इसका मतलब आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा डाला, अपने चेलों को बोला, सही, ओके। क्या बाकी के लोग नहीं डाले थे? डाले थे। उस समय में हम उस पे लिखा नहीं, लेकिन हम आपको कुछ दृष्टांत को बताते हैं। कोई 1000 डाला हो, कोई 10,000 डाला हो, कोई 20,000 डाला हो, कोई 25,000 डाला हो, कोई 50 डाला, कोई लाख भी डाला होगा। लेकिन ये जो डाली थी, प्रभु इसको ही क्यों बोलते थे? मुझे ये बात को समझना है। कितने लोग ये बात को समझ रहे हो? हालेलुया। जल्दी जल्दी हाथ दिलाइए। कितने लोग? अब इसको कोई बताने के लिए तैयार है क्या? यीशु क्यों बोला? क्योंकि उसने घट्टी में से डाला। घट्टी में से दिया। और ओके, मैं बताता हूं यीशु क्यों उसे कहा। क्योंकि उसने यीशु से बेशुमार मोहब्बत करती थी, जो कुछ था सब लुटा दी। बोलो आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं, आपको सीखने के लिए। जब ये लड़की, बोलो लड़की या कोई लड़का, बोलो लड़की या लड़का, जब एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है, बोलो मोहब्बत करती है, कोई नई बात थोड़ी है, तो होता है। और जिसने मां 9 महीना पेट में रखी और जिस बाप ने उसे पढ़ाया, और जब वो कहती तुझे सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चलना है, तो क्या करती? उससे बेशुमार मोहब्बत करने वाली लड़की सब कुछ त्याग कर उसके पीछे चली जाती है। वो लड़का सब कुछ छोड़ देता है, धन दौलत, और क्या करता है? यीशु, हालेलुया, क्या करता है? उसके पीछे चले जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करती है। उस समय न माता, न पिता, भाई, न बहन, न कोई रिश्तेदार। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो मोहब्बत करती है। और ये विधवा, ये यीशु से मोहब्बत करती, उसने सब कुछ दे डाली। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लोग ने अपनी बढ़ती में से दिए थे, इसलिए प्रभु कहा ये तो थोड़ा प्यार किए, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रेम की। इसका मतलब कि जो यीशु को देता है वो यीशु से प्रेम करता है। देने वाला क्या करता है? प्रेम करता है। या नहीं देता है। अब समझ में आया एक बात, जो नहीं देता है, बोलो नहीं देता है, तो आप क्या समझते हो? यीशु से प्रेम नहीं करता है? प्रेम करता है, प्रेम करता है, बोलो प्रेम करता है। लेकिन वो प्रेम एक तरफा है। बोलो यीशु प्रेम करता है। आप कलीसिया मारे, यीशु आपसे प्रेम करता है। अब सवाल ये उठता जो नहीं देते हैं उनके बारे में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज की बात? हम विश्वास करते हैं आज समझ में आ जाएगा। जो यीशु को नहीं दे रहा है और प्रार्थना में आ रहा है, यीशु उससे प्रेम करता है, लेकिन क्या नहीं पाता वो मैं आपको बताऊंगा। या तो यीशु को जो नहीं देता, ध्यान से सुनो, जो यीशु को नहीं देता, या तो यीशु को जानता नहीं, या तो यीशु से प्रेम करता नहीं। समझ में आए? दो ही बात। बोलो, या यीशु को जानता नहीं, या तो यीशु से प्रेम वो करता नहीं। वो केवल चंगाई छुटकारे के लिए आता है, इसलिए यीशु को नहीं देता है। यीशु को देने वाला, उससे यीशु प्रेम करता है। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, तो पत्नी जो कहती मैं उसको करता हूं। क्यों करता हूं? तो वैसे ही है, यीशु से प्रेम करने वाला क्या करेगा? यीशु को देगा। बोलो देगा। और जो यीशु से प्रेम नहीं करता, यीशु को देगा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु तुमसे प्रेम नहीं कर रहा। तो पूछो क्या फर्क पड़ेगा? सुन ले हुए, इसका मतलब यह है कि यीशु आपसे प्रेम करता है और यीशु से आप प्रेम नहीं करते। आप देते नहीं तो प्रेम नहीं करते। देना मतलब प्रेम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? देना मतलब प्रेम को दर्शाता है।
देखते हो कोई लोग जाते हैं, विदाई देते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, वो प्रेम है। ऐसे भी बोलते हैं कि बाय। देना मतलब प्रेम को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि आपको ऊपर श्राप नहीं आएगा, मत दो। लेकिन पूछो क्या होगा? आपसे यीशु प्रेम नहीं करेगा ऐसा नहीं, आपसे यीशु प्रेम करेगा। ना देने वाला व्यक्ति जैसा है वैसे ही रहेगा। समझ में आया कितने लोग को? जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसके जीवन में कोई विकास नहीं होगा। चलो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको समझने के लिए। एक व्यक्ति है, बोलो, ठीक है, उसने 10 बीज खेत में डाला। बोलो 10 बीज, बोलो 10 बीज खेत में डाला, 10 अंकुर आए, बगल में छोटे छोटे भी निकले, तो वो कितना काटेगा? 10 ही ना, कितना काटेगा? 10 ही काटेगा। 10 के बोया 10 के काटेगा। लेकिन एक आदमी और उससे ज्यादा बोया, यानी 50 बोया और कोई 100 बो दिया, तो कितना काटेगा? 100 के हिसाब से। अब ये कोई समझे ना कि मुझे श्राप आएगा। बस आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आपके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगा, आपके जीवन में कोई अच्छा काम दिखाई नहीं देगा। बस आप आओगे, हालेलुया बोलते रहोगे, पूछते रहोगे, एक दिन धीरे से चर्च से बाहर निकल के बाहर में जाओगे कि मैंने 2 हफ्ता गया था, 1 महीना गया था, 2 साल गया था, मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं। आपको समझ में आया? यीशु प्रेम कर रहा, लेकिन आप यीशु से नहीं प्रेम कर रहे। इसका मतलब एक तरफा प्रेम है। एक लड़का देखते हो ना, कभी कभी पागल हो जाता है, लड़की को प्रेम करता है, एक तरफा प्रेम करता है, और बाद में उसको पकड़ा जाता है तो उसको पूछते हैं मैं उससे लव करता हूं, तो लड़की से पूछता तुम, बोले मैं नहीं करती हूं, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा हो सकता कुछ नहीं। तो एक तरफा प्रेम करने वाला कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। बोलो, दोनों तरफ से। अगर यीशु आपसे प्रेम करता है, आप यीशु से प्रेम करते हैं, तो आप प्रभु को दोगे। बोलो, दोगे। तो बोलो, देना चाहिए कि नहीं? आप तय करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और एक वचन और पढ़ेंगे, तब इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। मत्ती 19 का 16 से 21 तक। मत्ती 19 का अध्याय 19 वचन 16 से 21 तक पढ़िए, अब समझ में आएगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया। हाँ, एक मनुष्य भागते हुए यीशु के पास आया और उससे कहा, और उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि और कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यानी स्वर्ग हमें प्राप्त हो जाए। बहुत लोग चाहते हैं ना। कितने लोग चाहते हैं? बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि अनंत जीवन चाहे? अरे अभी तो तैयार हो जाओ, हाथ उठा लो। अनंत जीवन भागते हुए आया, कहता है, हे गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, वो इसका मतलब कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु जी ने क्या कहा? पढ़ो। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना यदि चाहता तू है, जीवन में प्रवेश करना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, तो मैं जो कहता हूं उसे सुन। हाँ, पढ़ो। तो आज्ञाओं को मान, तू आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, हाँ, कौन सी आज्ञा है? कौन से आज्ञा? आज्ञाओं को मान। तो पूछते कौन से आज्ञा? आगे यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी न करना, चोरी बिल्कुल नहीं करना, झूठी गवाही न देना, झूठी किसी के गवाही नहीं देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता अपने माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम और रखना। अपने पड़ोसी का अपने समान प्रेम करना।
उस जवान ने उससे कहा, और उस जवान ने प्रभु से कहा, इन सब को तो मैंने माना है। ये सब तो मैं बचपन से करता हूं, ये सब बातें मैंने माना। तो प्रभु जी ने कहा, तुझ में एक कमी है। पढ़ो। अब मुझ में किस बात की घटी है? और अब बताइए मुझ में किस बात की घटी? ये सब आज्ञा जो आप बता रहे हैं, इसको मैं बचपन से फॉलो करते हुए अभी तक आया हूं। यीशु ने उससे कहा, और यीशु मसीह ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता यदि है तुम सिद्ध होना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, तो मेरी बात सुन। तो जा और जा घर पे अपना माल बेचकर अपना सारे माल को बेच डाल कंगालों को दे दे, और कंगालों को दे दे, मैं तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और स्वर्ग भी मिलेगा। स्वर्ग में भी धन मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, स्वर्ग भी मिलेगा और स्वर्ग में धन भी मिलेगा। और यह धनवान व्यक्ति गया, रिटर्न आया नहीं। अब बताइए क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पास बहुत धन था। क्यों नहीं आया भैया? बताइए सब लोग माइक से बताइए, इसको हम सुनना चाहते हैं। हाँ, राइट, ये बातें हैं। पढ़िए। हाँ बोलो। क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि उसने धन से प्रेम करता, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। यही मैं पूछना चाहता हूं। हालेलुया। वो धन से प्रेम करता, इसलिए गया, रिटर्न नहीं आया। अगर यीशु से प्रेम करता तो बेचकर सब कुछ लुटाकर परमेश्वर के पीछे हो लेता। अब समझ में आया कि वो लड़की क्यों भाग गई? क्योंकि वो अपने होने वाले पति से प्रेम करती, इसलिए उसके साथ चली गई। सारे धन परिवार को छोड़कर कहां चली गई? उसके साथ। आज अगर वो यीशु से प्रेम करता, बोलो यीशु से प्रेम करता, तो धन बेचकर यीशु के पास आ जाता। इसका मतलब वो किससे प्रेम करता था? अपने पैसे से। उससे यीशु से कोई लेना देना नहीं है। तो समझ में आया? प्रेम करने वाला क्या करता है? देता है। बोलो, देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करने वाला क्या करता है? देता है। बोलो, जो मोहब्बत प्रभु से करता है वो देता है। वो देने वाला मोहब्बत करता है, इस बात को जाहिर है कि यीशु से मोहब्बत करने वाला यीशु को देगा। बोलो हालेलुया। और नहीं देने वाला क्या करेगा? वो धीरे से एक दिन चले जाएगा। गया कि नहीं गया? आपको बता रहे थे ना, वो बस आप सोचो शराब आएगा, शराब नहीं आएगा। आप जैसे वैसे रहोगे, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु प्रेम कर रहा है। आपको शराब नहीं आएगी, लेकिन आप वैसे ही के, आपको कोई विकास नहीं होगा। ये व्यक्ति चले गया, बाइबल कहती है, क्योंकि वो अपने धन से प्रेम करता। अगर यीशु से प्रेम करता, सब कुछ बेच के उसके पीछे हो लेता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। गया, पीछे कौन आएगा? गया, रिटर्न नहीं आया। आज बहुत से लोग धन के इतने लोभी हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करते नहीं, उस पैसे से प्रेम करते, रोज उसको घुमाते रहेंगे। हैं, कपाट में पड़े रहो, बटुए में पड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 8 और 9, और उसका हेडिंग जरूर पढ़ना। चुंगी लेने वाला जक्कई। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। हाँ, जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। क्या कर रहा? जक्कई जो है बहुत धन लूट कर रखा था, लेकिन प्रभु को देखकर प्रभु से दिल लग गया, यानी प्रभु से मोहब्बत हो गई। बोलो हो गई। यानी जब परमेश्वर से मोहब्बत हो गई तो कहता, देखो प्रभु जी, मैं अपना धन क्या कर रहा हूं? कंगालों को
देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इसका मतलब समझ में आया? उसके अंदर पहला प्रेम नहीं था, लेकिन यीशु को देखकर उसके अंदर प्रेम जागा। और जैसे ही जागा, पढ़िए स्टार्टिंग से क्या कह रहा है वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, और प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु कहा, हाँ, ऐसे तो बहुत चर्च में प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे करता हूं। आगे तो बताओ। हाँ, हे प्रभु, देखो मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। अब वहां पर वो बोला था जाओ कंगालों को दे के आओ, आ जाओ। ये पहले ही कहता मैं कंगालों को आधी संपत्ति दे देता हूं। प्रभु अंदर से खुश हो गया, ये सचमुच में प्रेम करने लायक है। मैं तुझसे प्रेम करता था, लेकिन आज पता चला कि तुम भी मुझसे पटेल प्रेम करते हो। यस, आगे। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अगर किसी के अन्याय ले लिया, अगर किसी को मैंने कुछ लूटा है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना फेर देता हूं, लेकिन मोहब्बत आपसे ही रहेगी। आमेन, आमेन। जक्कई कहता प्रभु प्रेम आपसे ही रहेगा, लेकिन अगर किसी के लिए 4 गुना लौटा दूंगा। तब खुदामंद यीशु अपनी प्यार को जाहिर किया। पढ़ो जरा एक बार। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तब प्रभु अपना प्यार प्रकट किया, आज इस घर में उद्धार आया है। आपको समझ में आया? ना देने वाला क्या रहेगा, जहां है वहीं। ये नहीं कि सरापा आ जाएगा, मत दो। लेकिन देने वाले को परमेश्वर क्या कहता है, आज तेरे घर में क्या आएगा, उद्धार। तो इसका मतलब उद्धार चाहिए तो प्रेम करना पड़ेगा, और प्रेम करने वाला सब कुछ देता है। मैंने अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, मेरी जितनी प्रॉपर्टी है वो सब ले ली। देखो मुस्कुरा रही है, ले ली। हालेलुया। यहां अभी आपको बताऊंगा तो आप बहुत हंसोगे। बैंक में आपके नाम अकाउंट है, तो बैंक वाला बुला कहता इधर आओ, आपकी पत्नी कहाँ, उसको वारिस बनाओ। अरे बाप रे, वो भी यानी जो है वो तो है ही है, बैंक वाले के भी ले लेते। समझ में आ रहा है? ऐसे खुदामंद यीशु कहता है, आज तेरे घर में उद्धार आएगा। उद्धार कहाँ रुका है? आपके पास। उद्धार कहाँ रुका है? आपके पास। तय आपको करना देना है कि नहीं। आगे हम बताऊंगे कितना देना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया। कब कहा? जब उसके मनपसंद काम किया तब। प्रेम जब जक्कई चुंगी लेता था तभी भी यीशु प्रेम करता था। प्रेम नहीं करता था, करता था। लेकिन जब वो हृदय खोला, जब यीशु को अपना प्रेम बताया कि मैं यीशु आपसे मोहब्बत करता हूं, ये कंगालों में आधा दे देता हूं, बाकी 4 गुना लौटा देता हूं, तब प्रभु कहा सचमुच में तेरा प्रेम मेरे से पक्का है। प्रभु ने कहा अब उद्धार आएगा। आज बहुत लोग अपने घर का उद्धार का कारण नहीं बने हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धार करता परमेश्वर की। अब सोच लीजिए उन्नति कहां रुकी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक वचन और है, हाँ पढ़ लीजिए और आगे पूरा। हाँ, इसलिए कि यह भी अब्राहम का हाँ एक पुत्र है। इसलिए ये भी अब्राहम के एक पुत्र है। आशीष दिया और बता भी दिया तुम भी एक अब्राहम का पुत्र हो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक लोग, अब सवाल ये उठता है कि पास्टर हम कितना दे। आपके पास फाउंडेशन बाउंड्री मार दिया गया है पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में बाउंड्री खुल गई। फिर से सुनो, पुराने नियम में मलकीसिदक ने आशीष दिया, अब्राहम ने क्या दिया? दसवांश। दसवांश से एक बाउंड्री है। क्या है? दसवांश से एक बाउंड्री है। लेकिन आज मैं एक वचन में बताता हूं, बाउंड्री खुल गई। बोलो, बाउंड्री खुल गई। पढ़िए लूका 6
38। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, अरे वाह, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। पढ़ लो सब लोग, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। और कैसा दिया जाएगा? पढ़ो। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, और हिला हिला कर, हिला हिला कर, और उभरता हुआ बढ़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, याद रखना, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से नाप तुम्हारे से लिए तुम्हें भी भी नापा दिया जाएगा। जाएगा। बाउंड्री खुल गई, बाउंड्री खुल गई, फाउंडेशन। अब मैं बताता हूं आपको। और बॉटल देना जरा मुझे, ठीक है, जल्दी से। ये बॉटल देखो, दिख रहा है? ठीक है, दबा दबा के। आजकल प्लास्टिक का गल्ला आता है, पहले मिट्टी का था तो उसको भर जाता था हिला हिला के चिल्लर से। अभी लोग उसमें नोट डालते हैं, ऐसा ठूसते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, अब समझ लीजिए, ये यहां तक भरा है, एक बाउंड्री है, यानी 10%। बोलो। और इसको अगर इसमें पैसे डालकर ऐसा दबाएंगे तो क्या होगा? और जाएगा दबा दबा के। और छलकता हुआ जब देंगे तो हमें उसी नाप से नापा जाएगा। किसके नाप से? उसी नाप से नापा जाएगा। जैसे ही आप दोगे उसी नाप से नापा जाएगा। यहां पर यह बाउंड्री खोल दिया गया। इसका मतलब है 10% बाउंड्री थी, बाउंड्री खुल गई। आप 10% नहीं, 20%, 30%, 100% दे सकते हो। यहां पे बाउंड्री खुल गई। इसलिए कहा दबा दबा के, हिलता हुआ, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, और जिस नाप से नापोगे उसी नाप से दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने दबा दबा के दिया तो आपको दबा दबा के मिलेगा। आप छलकता हुआ दिया तो आपको छलकता हुआ मिलेगा। आप 10% दिए तो आपको 10% ही मिलेगा। आपको चाहे कितना? आपको चाहिए कितना? हाँ, उमड़ता हुआ ना, तो क्या करना पड़ेगा? उमड़ता हुआ देना पड़ेगा। फाउंडेशन बांध दिया था अब्राहम ने, और यहां पर फाउंडेशन खुल चुका है। अपनी इच्छा है। मैंने एक बात बता रहा था ना, फिर से बताता हूं। 10 बीज, बोलो 10 बीज। अगर 10 बीज हमने बोया तो 10 बीज जामेगा, बगल में थोड़ा जामेगा, थोड़ा आएगा। अगर मैं 100 बीज 50 बीज बोता हूं तो कितना जामेगा? 50। और 100 को 100 बोते हैं तो कितना होगा? 100। ठीक है, आप समझ रहे ना? हम जितना बो रहे उतना काट रहे हैं। लेकिन आज फाउंडेशन बना दिया गया है चर्च में कि तुमको 10% देना पड़ेगा। आप आजाद हो, आप आजाद हो। क्या हो? आजाद हो। मुझे आज भी याद है, ऊपर में ड्राइंग करके बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है तो वो व्यक्ति 1,000 रुपया 10% देता है। अगर कोई 2,000 रुपया कमा रहा है तो वो आदमी कितना दे रहा है? 200। अब कोई 20,000 कमा रहा है तो कितना दे रहा है? 2,000। अब सवाल यहां पे उठता है, उस दिन की बातें आज इस पवित्र कलाम मुझे समझ में आया। इस ध्यान से सुनो। मैंने उस समय बताया था थोड़ी सी ड्राइंग करके कि अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति कमाता है, बोलो एक व्यक्ति, और उसका इनकम है 10,000, आप कैल्शियम डाल रहे कितना? 1,000। तो इसका मतलब 1,000 में आपके घर परिवार में चल रहा है। बोलो चल रहा है। पति और पत्नी है। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे बढ़ गए, पढ़ाई बढ़ गई और सब बढ़ गए। आपका 10,000 में खर्चा चलेगा? नहीं चलेगा। ये मंगाए। तब आपको क्या बताया था आगे? अब आपको अप्लाई करना है कि प्रभु मुझे 15,000 में काम चलेगा क्योंकि एक बच्चा पैदा हो गया। तो आप क्या करोगे? 1,500 रुपया दोगे
कुछ दिन के बाद में उनका पेमेंट पगार जो है बढ़ जाएगी, 10,000 से 15,000 हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा जो हम बढ़ के दे रहे हैं तो हमारे ऊपर बढ़ के आ रहा है। कुछ दिनों के बाद में आप कहोगे नहीं हम तो 2,000 देंगे, और कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा आपके कमाई का इनकम में 20,000 हो गया। तब आप क्या करोगे? 20,000 में काम चल रहा है तो आप 2,000 में रुके रहोगे। अगर आपके आइडिया मालूम पड़ गया हमें दबा दबा के बढ़ता हुआ प्रभु के राज में डालेंगे तो हमारा और भी बढ़ सकता है। तो देने वाले के लिए फाउंडेशन खुल चुका है। वो बाउंड्री थी 10%। आपको ऊपर तय करना है कि आपके परिवार को कितना आशीष चाहिए। आपको तय करना है आपके परिवार को कितना आशीष चाहिए। आपको तय करना आपको कितना देना है। आपको तय करना है कि आपको नहीं देना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये पवित्र कलाम कहता है। बहुत से लोग आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग एक बाउंड्री बना लिए हैं। कुछ लोग उसी में सीमित हो गए। नहीं, कुछ लोग तो हमें कहते हैं पास्टर जी हम पहले देते थे अभी नहीं दे रहे, तो आप हमसे पूछते नहीं। तो आज के वचन से उनको याद होना चाहिए कि हम इसलिए नहीं पूछते कि हम मांग नहीं सकते हैं। मांगेंगे तो प्रभु कहता है तू गलत है, तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में आशीष देते रहो। अब उसका आशीष नहीं बढ़ रहा, वो उसकी गलती है। किसकी गलती है? उसकी गलती है। जो बंद कर दिया वहां पे आशीष स्टॉप हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अगर यीशु से मोहब्बत करोगे तो आप देना बंद नहीं करोगे। अगर यीशु से मोहब्बत नहीं करोगे तो आप देना बंद कर दोगे। आप यीशु से मोहब्बत करोगे तो यीशु आपसे प्रेम करेगा, तो यीशु को जो सारी संपत्ति है किसका हो जाएगा? अपना हो जाएगा। मैं एक दृष्टांत बताता हूं, बड़े गंभीर है। हम जानते हैं लेट हो रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो। एक भिखारी भीख मांग रहा था ट्रेन के पास। 10 जन आ रहे हैं, भीख मांग रहा। हे दे दे, 1 रुपया दे दो, भूख लगी 1 रुपया दे दो, मुझे भूख लगी 1 रुपया दे दो। सब उतर के यात्री जा रहे हैं, उसको कोई 1 रुपया नहीं दिया। वो बहुत समय से मांग रहा और भूख से तड़प रहा और चितरे बितरे कपड़े, बाल बिखरे हो गए। एक बुढ़ा उधर खड़ा होकर खड़ा था, उससे देख रहा कि इसको कोई नहीं दे रहा, तो उसके करीब गया कि वो देखने के लिए। अब वो बुढ़े जो व्यक्ति थे वहां खड़े होकर क्या कहते मालूम? नाम लेकर, हालेलुया, नाम लेके क्या बोलते हैं? सुनील। तो सुनील खुश हो गए। अरे, तो आपको लगा वो कौन है? भविष्य वक्ता। बोलो यही ना? लेकिन वो भविष्य वक्ता नहीं था। जैसे बोला सुनील, सुनील बोलते पापा। दोनों जन एक हो गए। क्या हो गए? एक जगह। क्योंकि उसको पता चल गया मेरे बाप की आवाज है। बाप कहता है बेटा ये सब क्या हालत तू बना दिया, कितनी प्रॉपर्टी जो मेरी है वो तेरे ही है, तू अपनी हालत क्यों बढ़ा दिया, क्यों घर छोड़ के भाग गया? हाँ, मैं कहां कहां नहीं तुझे ढूंढा। तू मांग रहा है 1-1 रुपया, इससे ज्यादा घर पे पड़ा है। उसने पैर पर गिर कर कहा कि हे पिता, मैं आपके विरोध और आसमान में जो बैठा हुआ परमेश्वर उसके विरोध पाप किया है। और बाप ने घर ले गया और सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बेटे का। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तेरे जैसा है कोई नहीं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, आज के जो भी इन लोग ने वचन को सुना है प्रभु, उसका प्रतिफल 10 नहीं 20 नहीं 100 गुना फल देना प्रभु। जिन्होंने अपने मन में ठाना है कि आज के बाद मैं यीशु से प्रेम करूंगा और यीशु को दूंगा, ताकि यीशु के पास से सारी आशीष को मैं प्राप्त कर सके प्रभु। प्रति एक लोगों को आशीष दो प्रभु, जो ऑनलाइन में देख रहे, ऑफलाइन में है प्रभु, सभी को आशीष दो। पवित्र आत्मा छुए, बीमारी लोग जो है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने की शक्तियां यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाए।
निकल जाए इसी वक्त। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, इसी वक्त कैंसर को कैंसिल करते, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए, बवासीर की बीमारियां इसी वक्त निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त निकल जाए, हेड से जीवन छोड़कर निकल जाए। पवित्र आत्मा उनको छू ले, घुटने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, बाल का झड़ना बंद हो जाए। जिसे आंख में रोशनी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखों में ज्योति आए, वो देखने लगे। जो कान से सुनते नहीं वो सुनने लगे प्रभु। जो खाट पे बीमार है प्रभु, इसी वक्त वो खड़ा हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए प्रभु, आपके गवाह बन जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में कहते प्रार्थना विश्वास से करते हुए प्रभु अपने पवित्र घायल सीधे हाथों को बढ़ाकर ब्लेस कर दो प्रभु, एक एक जन को छू लो। यीशु की सामर्थ्य नाम में प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं। आमीन आमीन। ये बहन का नाम प्रतिमा है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन बता रही कि 4 महीने से इनके मुंह में छाले पड़ गए थे और ऊपर भाग में था, उन्हें खाना पीना खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। बहन बता रही वो कंटिन्यू जब भी प्रार्थना करने बैठी थी तभी भी वो हमेशा प्रार्थना करती थी, और वो लगातार प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया प्रार्थना करना और उस पर ध्यान देना भी छोड़ दिया, और कभी वो ठीक हो गया, प्रभु ने उसे कभी ठीक कर दिया, वो उन्हें पता ही नहीं चला, और वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ भली चंगी है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। का नाम शुभम है, ये बेटा कांदीवली से आया है। ये बेटा बता रहा है कि अगले गुरुवार को इसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। फिर ये बेटा घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, और इनके परिवार वाले भी प्रार्थना करने लगे, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन करके प्रार्थना लिया। ये भाई बता रहे हैं, ये बेटा बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन करके प्रार्थना लिया, उसी क्षण प्रभु का स्पर्श हुआ और इस बेटे का पेट दर्द चला गया। इसलिए बेटा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा है। ये माँ जी का नाम मालती यादव है, ये कांदीवली से आई हैं। माँ जी बता रही है 1 महीने से लगातार उनके पेट में जलन हो रही थी, वो कुछ भी खाना खाती थी तो, और उनके घबराहट महसूस हो रही थी। माँ जी बहुत परेशान थी। उन्होंने रात को अचानक ऐसी ये तकलीफ़ चालू हो गई तो उन्होंने सिस्टर से फ़ोन पे प्रार्थना लिया, और फ़ोन की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु का स्पर्श माँ जी को हुआ, और उनकी सारी तकलीफ़ें अभी पूरी तरह से चली गई है। माँ जी भली चंगी हैं, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। धनदेही है, कांदीवली से आई हैं। उत्तर प्रदेश में कोई इनके पड़ोस में भाई रहते हैं, और वो 1 साल हो गया था, वो घर से लापता हो गए थे। कहाँ गए थे किसी को पता ही नहीं। सब उनके परिवार के लोग, उनके पड़ोस के लोग सभी ढूंढ रहे थे मगर मिल नहीं रहे थे। इवन बता रही कि इन्हें पता चला, तभी से 1 सालों से वो कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि प्रभु वो जहाँ कहीं भी भाई है वो सही सलामत अपने घर पर आना चाहिए। प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुनी। एवं बता रही 1 साल हो चुके हैं, उनका जो भाई बाहर कहीं चला गया था वो अभी वापस घर पर आ चुका है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद कर। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।